वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी इन बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर क्या होता है और बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलियास। ठीक, एलियास के बारे में बात करेंगे। एलियास क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्या उपयोग है। ठीक है, तो एलियास क्या होता है। एलियास जो होता है वो हमारा टेम्परेरी नेम होता है। मतलब जैसे आपका नेम कॉलम है, ठीक है, अब नेम कॉलम को हम लोग टेम्परेरी एज करके आई भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, एनएम ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको कॉलम की रिक्वायरमेंट हो, जिस नेम की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो टेम्परेरी बेस पे लेते हैं। ठीक है, एक बार आउटपुट आने के बाद वो दिखेगा। ठीक है, उस अगर एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ हो रहा है, ठीक, तो आप उस टाइम के लिए टेम्परेरी यूज़ होगा, अदरवाइज जो कॉलम में एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है वही रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेरी यूज़ के लिए हम लोग एलियास का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एलियास के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलियास क्या होता है, एसक्यूएल एलियासिस। ठीक, तो जो एसक्यूएल एलियासिस होते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एसक्यूएल एलियासिस होते हैं वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी नेम होते हैं जो कि हमारे आउटपुट में शो होने हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे हम लोग एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये हमारी टेबल है। ठीक है, ये टेबल का नेम है। ठीक, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे कॉलम ऑल मान स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ठीक, सिलेक्ट सारे कॉलम सेलेक्ट करें। ठीक है, अब हमको सपोज एक कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, एक कॉलम, तो हमने यहाँ पे क्या डाला, सिलेक्ट नेम। ठीक, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अगर हम सेलेक्ट नेम करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आप ही बताइए जरा। आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा इतना। ठीक, यहाँ से ये भी हट जाएगा। ठीक, तो जब हमने सिलेक्ट नेम फ्रॉम कॉलम किया, ठीक, तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या है, नेम। ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या है, रोहित, अमन, सांची, रिहाना और एम। ठीक है, तो आपका नेम कॉलम का क्या था, नेम, रोहित, अमन, सांची, रिहाना और एम है। ठीक है, तो जब हमने ये क्वेरी चलाई, ठीक, एक्सिक्यूट करी, तो हमारा रिजल्ट क्या है, बिलो रिजल्ट आया। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करते हैं, इसका एलियास का यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट में। ठीक है, जब हमने एलियास यूज़ किया तो हमने ऐसे बोल दिया एस। ठीक, एज हमने बोल दिया, सपोज इसका नाम दे दिया हमने एनएम। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कॉलम। जो नेम कॉलम है वो किसके तरीके बिहेव करेगा, एनएम की तरीके। मतलब कि जो आउटपुट आएगा वहाँ पे जहाँ पे नेम होगा कॉलम का नेम, वहाँ पे चेंज हो जाए, क्या रहेगा, एनएम। तो अभी हमने क्या किया था, नेम को एज ए क्या लिया, एनएम। ठीक है, तो ये हमारा नेम के बाद ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से समझिए ये टेम्परेरी है, सिर्फ इसी एसक्यूएल के एग्जीक्यूट के आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर हम दोबारा से करेंगे तो फिर ये सेम आ जाएगा। तो क्या होता है, ये टेम्परेरी नेम होता है। एनएम क्या है, टेम्परेरी नेम। कॉलम में तो आपको पता है, आपने टेबल में डाटा इंसर्ट कराया, कॉलम में जो ऑलरेडी डेटा का कॉलम है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमेशा ही नेम रहेगा। ठीक है, अभी हमने फिलहाल थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस क्वेरी में ही हमने उसका एलियास नेम दे दिया एनएम। ठीक है, तो वो एनएम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, प्रेजेंट करेगा आपको, ठीक, नेम की जगह एनएम। और जैसे आप इसको चलाएंगे तो फिर नेम आ जाए, क्यों, नेम एग्जिस्ट करता है टेबल में, ये है हमारा टेम्परेरी नेम एनएम। ठीक है, कई डेटाबेस ऐसे हैं जिसमें आप
ये जो कीवर्ड है ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कर सकते हैं लेकिन जो है आप यूज़ भी ना करें तब भी काम हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पे हटा दिया तब भी वो समझ जाता है कि नेम का एलियास जो है एनम है, ठीक है। तो कई डेटाबेस जैसे ओरेकल डेटाबेस है, ठीक है, तो ओरेकल डेटाबेस में आप एएस का यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी आपका ये टेम्परेरी नेम आएगा, ठीक। अब हम बताते हैं आपको एक और सपोज, अभी तो हमने ये जो एलियास दिया था कॉलम के लिए लिया था, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं। सपोज आपके पास आपने अभी नेम लिया, ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि हमको एक कॉलम और चाहिए, ठीक। तो सपोज हमारे टेबल में क्या कॉलम है, सिटी, ठीक है। तो हमने सिटी कॉलम ले लिया, सिटी, और इसको भी एएस कीवर्ड से क्रिएटेड कर दिया, ठीक है, और एलियास और यहाँ पे दे दिया सी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, नेम कॉलम प्रिंट होगा लेकिन उसका कॉलम नेम क्या रहेगा, टेम्परेरी एनएम, और सिटी कॉलम प्रिंट होगा उसका टेम्परेरी नेम क्या रहेगा, सी, ठीक है। जब हम लोग इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। पहले तो यहाँ सी हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा एनएम, और ये सारा जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका कॉन्सेप्ट एक आपको समझ में आया कि जो कॉलम होता है उसका टेम्परेरी नेम एलियास के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेरी नेम लेने, जैसे अभी एनएम हो गया, सिटी का सी हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि आप इससे कॉमा करके मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं विद एलियास के साथ, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि पहले विदाउट जो है एलियास के किया तो नेम का कॉलम आया, अब एलियास नेम का हमने ले लिया एनएम, तो ये आपका एनएम कॉलम नेम चेंज हुआ, टेम्परेरी चेंज हुआ, ठीक है, हमेशा के लिए। फिर हमने दो कॉलम लेके देखे, कॉमा लगा के सिटी एस सी, ठीक है, तो आपका ये आउटपुट आएगा। तो अब नेक्स्ट एसक्यूएल क्वेरी देखते हैं और उसमें थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल होगा, ठीक है। तो नाउ अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक सिंपल क्या ले रहे थे, एक सिंपल कॉलम, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ इतना ले रहे थे, ठीक है। अभी जैसे मान लो पहले हम लोग क्या करते थे, नेम का ले लिया एन, ठीक है। अब जैसे हम सपोज अब जैसे यहाँ पे कर दें, हमको नेम ऐसा चाहिए, मतलब स्पेस वाला, जैसे अभी तो एन में स्पेस था नहीं, हमको नेम ऐसा चाहिए, ये नेम चाहिए, ठीक है। आपको कॉलम नेम क्या चाहिए, ये, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए करेंगे तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग एक वर्ड में दे रहे थे, मतलब कोई स्पेस नहीं था, सिंगल एक वर्ड में, ठीक है। तो अब हमारे स्ट्रिंग में क्या स्पेस भी है, तो हमको कॉलम नेम क्या चाहिए, एनएम स्पेस डब्ल्यू स्पेस ई, ठीक है। तो जब हमको ऐसा चाहिए रहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये लगा देंगे, ठीक, सॉरी, ठीक, ब्रैकेट, ठीक। तो जब ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम, तो क्या होगा, हमारा जो है जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे तो हमारा जो है नेम कॉलम जो एज ऐसे प्रिंट होगा, मतलब कॉलम का नेम हमारा ये हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, जैसे आउटपुट जो आएगा, ठीक है दोस्तों, आउटपुट जो आएगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट हमारा क्या आएगा, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल ले रहे थे, ठीक है। अब हम लोग स्पेस वाला स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको कॉलम नेम ये चाहिए तो हम लोग को इस ब्रैकेट में रख के और यहाँ पे ऐसे मतलब हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये टेम्परेरी नेम कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर लेंगे कुछ भी, आप कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी ले लीजिए, तो हमारा टेम्परेरी नेम का जो है टेम्परेरी नेम क्या दिखेगा, ये, और बाकी हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, और कॉलम नेम चेंज होगा सिर्फ टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी चेंज होगा, नेम की जगह हमने ये प्रिंट करवा दिया। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी को प्रिंट कराने का डिफरेंट तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्रैकेट हम यूज़ ना करें, ठीक है। अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं ये,
ठीक है, इस वे में, ठीक है। तो रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए, ब्रैकेट हटाया, ठीक है, रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत क्या है कि जब हमने ब्रैकेट का यूज़ किया था, ठीक है, तब जो है ये वाला प्रिंट हुआ था टेम्परेरी कॉलम में, NVWE, ठीक है। नाउ अभी क्या है, हम लोग इसके अंदर रख रहे हैं डबल कोट के अंदर, कॉलम नेम तो यही प्रिंट होगा, लेकिन क्या होगा, डबल कोट भी साथ में प्रिंट होंगे, ठीक है, डबल कोट भी साथ में प्रिंट होंगे। तो ये तो देखने में थोड़ा ऑड लग रहा है, ठीक है। तो एक मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल के लिए बता रहा था, लेकिन ये थोड़ा ऑड लगता है, तो हम लोग क्या इसको ही यूज़ करेंगे। वैसे नॉर्मली आप एक सिंगल नेम देके इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एलियास माने होता है टेम्परेरी नेम फॉर करंट आउटपुट, ठीक। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से। अब हम आपको एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अभी हम आपके सामने एक नया एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सपोज आपके पास कितने कॉलम हैं, नेम है, सिटी है और सैलरी, ठीक है, नेम सिटी सैलरी, ठीक। अगर हम नेम सिटी सैलरी लेते हैं, ठीक है, अभी इसको देखते हैं। फ्रॉम सपोज हमने लिया नेम, ठीक, प्लस सिटी, ठीक, ठीक है, नेम प्लस सिटी और क्या था, प्लस सैलरी, ठीक। अब हमारे पास कितने कॉलम है, 3। तो हमने क्या किया, नेम सिटी और सैलरी कॉलम जो है हमारे, ठीक है। तो हमने तीनों को एक साथ ले लिया, प्लस प्लस किया ना, तीनों को एक साथ ले लिया, और यहाँ पे एलियास हमने क्या दे दिया, एडवर्डी एड्रेस, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या होगा कि जो नेम है कॉलम सिटी है और सैलरी है और एलियास क्या है, एड्रेस, ठीक। तो जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट हमारा ये आएगा, पहले तो ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आउटपुट जो हमारा आएगा यहाँ पे, आउटपुट जो हमारा आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कितना था सैलरी, टेबल गड़बड़ हो गया, 500, 7, 5000, 7000, 9000, 5000, 5000, 7000, 9000, 5000, 7000, 9000, ठीक, 5000, 7000, 9000 और यह था 5000, ठीक, ठीक है। तो ये हमारी टेबल थी, ठीक है। तो हमने क्या लिया था इसमें, नेम सिटी सैलरी, ठीक है, 3 कॉलम लिए थे और तीनों कॉलम का नेम क्या दिया था हमने, एड्रेस, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉलम का नेम हो जाएगा एड्रेस, ठीक, और ये क्या होगा, एड्रेस हो जाएगा, और ये क्या होंगे, सब साथ में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। ऐसे करके जो है साथ में प्रिंट हो जाएंगे, ये वैल्यू आपके सामने, ये आउटपुट आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक। मैं ऐसी वजह समझा रहा हूँ कि आपको एक एक आउटपुट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैंने नेम सिटी सैलरी, नेम सिटी सैलरी और एज एड्रेस ले लिया। तो अभी टेम्परेरी नेम कॉलम का क्या रहेगा, और सारी जो है टेम्परेरी कॉलम में सारी वैल्यू एक साथ आएंगी, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं एक चेंज ये किया मैंने कि नेम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सिंगल कोट में ये ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो जब ये साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अभी क्या आएगा दोस्तों,
जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे एक साथ जो सारे इसमें एक जैसे लग रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, कॉमा, ठीक, तो अलग अलग वैल्यू दिखेंगे, ठीक। तो अभी हमने दोस्तों क्या डाला, कॉमा, ठीक। तो अभी जो है ये हमारी अलग अलग वैल्यू शो होंगी, ठीक। तो अभी पता चल जाएगा कि आपको सिटी की वैल्यू कौन है, सैलरी, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, ये कॉमा के बाद, इसमें भी दिया कॉमा के बाद एक स्पेस, ये, ठीक है। तो कॉमा के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्पेस हो जाएगा, यहाँ भी स्पेस हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पर भी। मेरा दोस्तों एक ये है कि मैं इस वजह से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक चीज़ सिंपल हो गई कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, एक एक चीज़, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये मैंने इसका रिजल्ट जो है अब क्या आ गया, ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपना यहीं पे एक और लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉलम की जो आईडी है, ये कस्टमर आईडी, तो हम चाहते हैं कि ये भी प्रिंट हो, ठीक है। ये एक में ही प्रिंट हो, ये अलग से प्रिंट हो, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ कॉमा, कस्टमर आईडी अलग प्रिंट होगी और इसका रिजल्ट क्या आएगा, अलग आएगा। इसका एलियास क्या है, एड्रेस, ठीक, और कस्टमर आईडी अलग प्रिंट होगी। और चाहो तो हम लोग इसका भी एक एलियास बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, आईडी, ठीक। तो अब क्या एक्सिक्यूट होगा, जब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पे आईडी आएगी, एक मिनट रुकिएगा, पहले रिजल्ट हमारा कुछ इस प्रकार आएगा दोस्तों, ये, ठीक है, ये आईडी होगी। अब यहाँ पे हम लोग आईडी और आईडी हमारी रहेगी 1 2 3 4 5, ठीक। तो मैं इस वजह से आपको ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमने कस्टमर एज ए कस्टमर आईडी ले लिया और ये तीनों का वैल्यू एक साथ ही टेम्परेरी कॉलम में ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये आ जाएगी, ठीक है। आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो जितना मैंने बताया है, जहाँ तक आपको ये इतना समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ठीक है। एक कॉनकेट फंक्शन होता है, ठीक है, एक कॉनकेट फंक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको कॉनकेट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट सेम ही आएगा, जो आपकी ये क्वेरी है, ठीक है, ये जो वाली क्वेरी है, ठीक, रिजल्ट इसका एकदम सेम ही आएगा, ठीक। तो इसी में हम लोग कॉनकेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कॉनकेट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मैनुअली ये प्लस प्लस कर रहे थे। अब कॉनकेट फंक्शन क्या करेगा, सारे कॉलम की वैल्यू को ऐड कर देगा और एज ए एड्रेस, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हमारा ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये तो एक कॉलम हो गया, कॉमा लग गया, ठीक, दूसरे कॉलम का कॉमा लग गया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो है इन वैल्यू के बीच में लोग कॉमा प्रिंट करा रहे हैं। अगर ये 3 सिंबल नहीं लिखेंगे तो हमारा स्पेस नहीं रहेगा, नेम, सिटी, सैलरी की सारी स्ट्रिंग जो है ऐड होके मतलब एक साथ आएंगे, जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था ऐसे, ठीक है। तो अभी हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे कॉनकेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉनकेट फंक्शन लगा के हम लोग अब प्लस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉनकेट फंक्शन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वैल्यू जो है एक साथ हमारे प्रेजेंट करेगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। जैसे हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक। क्या आएगा दोस्तों, सेम रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मैनुअली ऐड कर रहे थे कॉलम को की वैल्यू को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉनकेट फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से, जो मैंने अभी आपको ये एलियास के बारे में बताया है। तो अब हम आपके लिए एक न्यू स्टेटमेंट बताते हैं, एक डिफरेंट, मतलब अभी तक तो आपने सीखा कॉलम का एलियास, अब हम आपको बताएंगे टेबल का एलियास, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
एम्प्लॉय। ओके दोस्तों, तो जब एम्प्लॉय भी लिया तो सेम जैसे आप कॉलम का एलियास बना रहे थे ऐसे आप इसका भी एलियास बनाएंगे, ASEM। ठीक है, तो हमारा जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, जैसे सपोज इसको एक्सिक्यूट किया, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट सेम यही आएगा, पूरा सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने टेबल का एलियास बनाया है, ना कि कॉलम का। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब अगर मान लो हमारा टेबल नेम बड़ा है, ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं EM, हम लोग L ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगाते हैं, WHERE वेयर, वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या हो, कस्टमर आईडी क्या हो दोस्तों, 1 हो। ठीक है, तो अब देखो, अभी हमने एलियास लगाया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय कॉलम का हमने क्या बनाया, सॉरी एम्प्लॉय टेबल का हमने बनाया एलियास L। ठीक है, तो जब एलियास L बन गया मतलब वो टेम्परेरी हो गया नेम। एम्प्लॉय को इतना बड़ा एम्प्लॉयज़ जो नेम है इसमें 7-8 वर्ड हैं, तो इसको हम L लिख के काम चला सकते हैं। तो हम जैसे L डॉट करेंगे तो ये तुरंत समझ जाएगा कि ये है एम्प्लॉय टेबल का कस्टमर आईडी की बात कर रहा है। ठीक है, कभी क्या होता है 2-3 टेबल होती हैं तो हम लोग सब टेबल का अलग अलग एलियास बना देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग एक सिंगल वर्ड में अलग अलग टेबल के एलियास बना के हम लोग उसको टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या एलियास SL, तो एम्प्लॉय का एलियास क्या हो गया L, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, L डॉट एम्प्लॉय आई डी, L डॉट मतलब अदर आई डी या सिटी नेम। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। तो जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, इस कॉलम का इसका आएगा रिज़ल्ट क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एज L, तो हमने क्या टेबल का टेम्परेरी नेम क्या ले लिया, एम्प्लॉय टेबल का L। ठीक है, वेयर कंडीशन लगाई L डॉट कस्टमर आई डी। ठीक है, जो मतलब ये किसको टारगेट कर रहा है, L कर रहा है कस्टमर आईडी को, मतलब एम्प्लॉय टेबल, हमने उसी को तो टेम्परेरी माना था एम्प्लॉय टेबल को, तो उसकी कस्टमर आईडी को ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है 1, तो सारे कॉलम बोल रहा है कि प्रिंट हो जाएं जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलियास का यूज़ किया। ठीक है, अभी एलियास का यहाँ यूज़ भी नहीं करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप एडवांस पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस, तो क्या होगा कि आपको ये वहाँ पे यूजेबल हो जाएगा, आपको यूज़ करना हो जाएगा, नहीं तो आपका क्वेरी बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ों के लिए मतलब जैसे एक साथ 3-4 क्वेरी आप यूज़ कर रहे हैं टेबल नेम में। ठीक है, टेबल नेम जो है आपके 3-4 एक ही उसमें यूज़ करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत यूज़ करना बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ उसने बोला सारे कॉलम प्रिंट हो जहाँ पे कस्टमर आईडी 1। ठीक है, तो सारे कॉलम प्रिंट होगा जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 थी। ठीक है, अब इसी क्वेरी में थोड़ा सा चेंज और करते हैं। ठीक, हम बोल दें कि यहाँ पे सारे कॉलम ना प्रिंट करा के सिर्फ सिटी प्रिंट कराए। ठीक है, ठीक, उसने सिटी प्रिंट कराया। ठीक है, यहाँ पे चलो हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सिलेक्ट सिटी, सिटी सिलेक्ट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, पहले उसने सिटी सिलेक्ट किया, सारे कॉलम कर लिए। ठीक है, पहले जब उसमें देखा कि कंडीशन वेयर लगी, कंडीशन 2, तो वो सिटी सिलेक्ट करो जहाँ पे कंडीशन 2 हो। तो क्या है, कस्टमर आईडी 2 है और क्या कह रहा है, सिलेक्ट करो सिटी, तो यहाँ पे जाएगा पुणे में। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेकंड नंबर कस्टमर आईडी पे पुणे 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट पुणे प्रिंट कर देगा। ठीक है, पुणे। ठीक है, नाउ अभी हम इसका एलियास दे देते हैं। ठीक है, एलियास हमने दे दिया C। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट अगेन हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा C। ठीक है, सिटी का एलियास हमने C दे दिया। ठीक है, एम्प्लॉय का एलियास क्या था, L, तो L से कस्टमर आईडी, कस्टमर 2, तो क्या कह रहा है, जहाँ कस्टमर आईडी 2 हो तो उसका सिटी नेम प्रिंट करें। ठीक है, और कॉलम नेम C रहे, तो उसने गया यहाँ पे देखा कस्टमर आईडी 2 है, उसका सिटी नेम क्या है, पुणे, तो उसने पुणे प्रिंट किया और कॉलम क्या रखना है, एलियास C। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको एलियास के बारे में बताया। ठीक है, मेरा वो रहा कि जो है मैं आपको अच्छे से अच्छे बताऊं। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो का कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप एलियास के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आप जब भी यूज़ करेंगे एलियास का तो आपको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।